भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का इतिहास गुलामी की कहानी नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान और वीरता की कहानी है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि खाद पर केंद्र सरकार ने अब तक लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सभी से संवैधानिक मूल्यों को जीवन में अंगीकार करने की अपील की। और प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कॉलेज के विद्यार्थी निभाएंगे वॉलंटियर की भूमिका। पंजीयन 30 नवंबर तक होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश का इतिहास गुलामी की कहानी नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान और वीरता की कहानी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद लोगों को गलत लिखे गए इतिहास को बदलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देश अब ब्रिटिश शासन के बाद की गलतियों को सुधार रहा है। नई दिल्ली में लाचित बोरफुकान की 400वीं जयंती समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने विदेशी आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया और उन्हीं के साहस के कारण हमारी संस्कृति और सभ्यता जीवित है। प्रधानमंत्री आज सुबह 10 बजे उच्चतम न्यायालय में संविधान दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत विभिन्न पहलों का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जिला चिकित्सालय श्योपुर में इफ़को के सहयोग से आयोजित सांसद नेत्र शिविर का शुभारंभ करते हुए कहा है कि आँखें हैं तो संसार है, आँख नहीं तो कुछ भी नहीं। यह ईश्वर का अमूल्य उपहार है। श्री तोमर ने कहा कि पिछड़े क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के संकल्प के अनुसार श्योपुर में भी मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति हुई है। टेंडर प्रक्रिया चल रही है तथा शीघ्र ही कार्य शुरू होने वाला है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि श्योपुर का नाम अब चीता परियोजना के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ गया है, जिसका लाभ जिले के लोगों को मिलेगा। उन्होंने जानकारी दी कि सरकार यूरिया खाद की जो बोरी किसानों को 266 रुपये में उपलब्ध करा रही है, उस बोरी को सरकार 2466 रुपये में खरीदती है, अर्थात 2200 रुपये की सब्सिडी एक बोरी पर किसानों को मिल रही है। उन्होंने बताया कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी केंद्र की सरकार द्वारा दी जा रही है। उन्होंने यहां पुलिस सहायता केंद्र का भी फीता काटकर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए मध्य प्रदेश में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री नागपुर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के संयोजन में हुए एग्रो विजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कृषि विकास दर देश में सर्वाधिक है। इसके बावजूद अन्य प्रदेशों में किसानों के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में भी उन्हें लागू करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की पहल पर विदर्भ में लोकप्रिय हुई बहुआयामी एग्रो विजन कृषि प्रदर्शनी और अन्य नवाचारों को अपनाने का कार्य भी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में एग्रो विजन का कार्यक्रम किसानों के हित में किए जाने की आवश्यक पहल की जाएगी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि लोग धन के अपव्यय को रोकने संबंधी व्यवस्थाओं के अनुपालन में और सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन की पारदर्शिता सुनिश्चित कराने में लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेखा परीक्षा सप्ताह के समापन समारोह को वर्चुअली संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लेखा परीक्षा विभाग का 160 वर्षों का समृद्ध और गौरवशाली इतिहास है। राज्यपाल श्री पटेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने लेखा परीक्षा विभाग के गौरवशाली इतिहास के सम्मान में गत वर्ष से 16 नवंबर को लेखा परीक्षा दिवस के रूप में मनाने की पहल की है।
राज्यपाल ने कहा कि ऑडिट के कठोर मानकों का पालन अधिक सावधानी के साथ किया जाना चाहिए, जिससे ऑडिट के दौरान नुकसान के अनुमानों अथवा बाहरी आंकड़ों के कारण ऑडिट की अखंडता प्रभावित नहीं हो। स्वागत भाषण प्रधान महालेखाकार सुश्री गीताली तारे ने दिया। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सभी से संविधान के प्रति अपनी आस्था अक्षुण्ण बनाए रखने एवं संवैधानिक मूल्यों को जीवन में अंगीकार करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संविधान के माध्यम से हमने अपने राष्ट्र को प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने का संकल्प लिया। हमने ऐसे समाज की परिकल्पना की जिसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता के साथ ही सभी नागरिकों के लिए प्रतिष्ठा और अवसर की समानता हो। श्री गौतम ने कहा कि आज समय है कि हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दें एवं अपने संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित होते हुए उसे जीवन में अंगीकार करें। खंडवा में नेहरू युवा केंद्र द्वारा संविधान दिवस के उपलक्ष्य में 1 दिवसीय नागरिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भविष्य की 75 रचनात्मक प्रतिभा सत्र का दूसरा भाग 53 घंटे की चुनौती के पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर से चुनी गई 75 रचनात्मक प्रतिभाओं को इंडिया एट 100 के विचारों पर 53 घंटे में लघु फिल्म निर्माण की चुनौती दी गई थी। प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 के 5वें संस्करण का आयोजन अगले साल 31 जनवरी से 11 फरवरी तक 8 अलग-अलग जिलों में किया जा रहा है। इस खेल महाकुंभ में महाविद्यालयीन विद्यार्थी वॉलंटियर की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके लिए पंजीयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। अंतिम तिथि 30 नवंबर निर्धारित है। खेलो इंडिया गेम्स की ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया के बाद 1 से 5 दिसंबर तक महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर पर पंजीकृत विद्यार्थियों के सत्यापन और चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। 15 दिसंबर से इन चयनित वॉलंटियर्स को विशेषज्ञों द्वारा 1 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, जबलपुर और खरगोन में होंगे। इसमें शासकीय महाविद्यालयों के एनसीसी और एनएसएस के विद्यार्थी वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित संग्रहालय विज्ञान में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 1 दिसंबर कर दी गई है। नर्मदापुरम जिले में 3 दिसंबर तक जनजातीय बाहुल्य विकासखंड कैसला की समस्त 52 पंचायतों के 122 गांवों में पैसा एक्ट विशेष विधानसभा का आयोजन किया जा रहा है। छतरपुर जिले के हरपालपुर रैक पॉइंट पर 2626 मीट्रिक टन यूरिया आईपीएल की रैक पहुंची, जबकि गुरुवार को भी डीएपी की 1 रैक पहुंची थी। बैतूल में विकासखंड स्तरीय दिव्यांगजन मूल्यांकन शिविर आज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गंज में आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी में मॉड्यूलर कृत्रिम अंक वितरण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में पूर्व में चिन्हित 140 दिव्यांगजनों को मॉड्यूलर कृत्रिम अंक का वितरण खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने किया। जबलपुर में पुलिस ने ट्रेन में यात्रियों को नकली मोबाइल उपकरण बेचने वाले गिरोह के संचालक समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पन्ना में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ प्रारंभ हो गया। आयोजन के प्रथम दिन कलश यात्रा निकाली गई। झाबुआ में पिछले 5 वर्षों में नवंबर में सबसे ठंडा मौसम रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आगामी दिनों में भी ऐसे ही मौसम बने रहने की संभावना है।
और आगरमालवा जिले में मुख्यमंत्री का खेल प्रतियोगिता का आयोजन 30 नवंबर से जिला और ब्लॉक स्तर पर होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश का इतिहास गुलामी की कहानी नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान और वीरता की कहानी है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि खाद पर केंद्र सरकार ने अब तक लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी दी। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सभी से संवैधानिक मूल्यों को जीवन में अंगीकार करने की अपील की। और प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कॉलेज के विद्यार्थी निभाएंगे वॉलंटियर की भूमिका। पंजीयन 30 नवंबर तक होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।